हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम आपको एक इम्पॉर्टेंट सूचना देना चाहेंगे। हमारी एक्सपर्ट टीम द्वारा 8 मॉडल पेपर तैयार किया गया है, जिसका मूल्य मात्र 499 रुपये है। अगर आप उन मॉडल पेपर को परचेज करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 63 93 80 56 13 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पे हमें कॉल कर सकते हैं या तो हमारे पास व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको वो मॉडल पेपर्स परचेज करने हैं तो जो हमारे द्वारा मॉडल पेपर बनाया गया है वो नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा जो 31 तारीख को होने वाली है उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। अगर आप हमारे मॉडल पेपर में 85+ नंबर ला लेते हैं तो आप जब परीक्षा भवन में परीक्षा देने जाएंगे तो आप वहां पर गारंटी के साथ में कहती हूँ कि आप वहां पे 99 या 100 नंबर जरूर लाएंगे। और आपको इतने नंबर लाना है तभी आपका सिलेक्शन नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल जरूर करेंगे। देखिए, आज हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 करवाने चल रहे हैं। इससे पहले हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस का 3 पार्ट्स करवा दिया है। अगर आपने अभी तक उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज पहले उन पार्ट्स को जाकर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका 13 नंबर क्वेश्चन था। हमने पार्ट 3 में आपको 12 नंबर तक क्वेश्चन करवाए थे। आज आपको 13 नंबर से क्वेश्चन करवाने हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने अपनी वस्तुओं को 75 रुपए में बेचकर उतना ही प्रतिशत लाभ अर्जित किया जितना की क्रय मूल्य था। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? तो माना वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? x रुपए था। माना वस्तु का क्रय मूल्य कितने रुपए था बच्चों? x रुपए था। तो उतना ही लाभ कितना हो रहा था? x का ही कितना हो रहा है? x%। क्यों? क्योंकि उससे उतना ही लाभ हो रहा है जितना कि क्या था? क्रय मूल्य था। अब हम जानते हैं विक्रय मूल्य क्या होता है। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस लाभ। विक्रय मूल्य आपको कितना दिया है क्वेश्चन में? 75 रुपए दिया है। क्रय मूल्य x और लाभ कितना है? x गुणे x बटे 100। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 75 इज इक्वल आपका आएगा x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100। तो 75 इज इक्वल x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 100x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100x इज इक्वल 7500। कितना आ गया आपका? 7500। 7500 को इधर लाएंगे तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 7500। ये आपका क्या बन गया? द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया बच्चों? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का तरीका होता है पहले और अंतिम पद का गुणा करिए तथा उस जो गुणनफल आए उसको ऐसा तोड़िए कि जोड़ने घटाने पर 100 आ जाए। तो देखिए हमें क्या लाना है? 7500 लाना है। देखिए 15 पचे कितना होता है? 75 और 150 में से अगर हम 50 घटा देंगे कितना आ जाएगा आपका? 100। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 150 एक्स माइनस 50 एक्स माइनस 7500। तो यहाँ पे देखिए हम एक्स कॉमन ले लेते हैं। आपका बच गया एक्स प्लस 150। यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं हम 50। यहाँ पे एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ पे आपका आ गया 150। तो एक दो ब्रैकेट में से मैं उसको एक बार लिख लेते हैं और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक बार लिख लेते हैं। बराबर पे देखिए हमारा इक्वल है। बराबर पे हमारा क्या है? 0 है। क्या है? 0 है। तो देखिए जब हम इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और क्रय मूल्य हमारा माइनस में आ नहीं सकता। तो हम किसको लेते हैं? x माइनस 50 इज इक्वल कितना हो जाएगा? 0। तो x इज इक्वल कितना आ जाएगा आपका? 50 रुपए। तो आपका क्रय मूल्य कितना आ गया बच्चों? 50 रुपए आ गया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताया गया क्वेश्चन समझ में जरूर आया है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार रिवाइज करके देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घड़ी को क्रमशः 4% तथा 6% लाभ पर बेचने पर प्राप्त लाभों का अंतर 12 रुपए है। उस घड़ी का क्रय मूल्य है। माना घड़ी का क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं? x रुपए। कितना मान लेते हैं? x। माना घड़ी का क्रय मूल्य इज इक्वल x रुपए है। देखिए x पर एक बार कितने परसेंट का लाभ मिल रहा है? 6% और एक बार कितने परसेंट का लाभ मिल रहा है? 4%। तो देखिए x का 6% माइनस x का 4% इज इक्वल, इनका अंतर दिया कितना है हमें? 12। कितना दिया गया है बच्चों? 12। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। x का 6/100 माइनस x का 4/100 इज इक्वल 12। देखिए ये हो जाएगा 6x/100 माइनस 4x/100 इज इक्वल 12। लासा लेंगे आपका 100 आ जाएगा। 6x माइनस 4x इज इक्वल 12 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 2x/100 इज इक्वल 12। 2 छंग 12। तो आपका क्रय मूल्य कितना आ गया बच्चों? 600। कितना आ गया? 600। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका?
फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक मशीन 7500 रुपए की खरीदी और बाद में उसे 750 रुपए के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने मशीन को 8500 रुपए में बेचा तो उसे कितना और अधिक लाभ होता। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक मशीन 7500 रुपए में खरीदी, उसका विक्रय मूल्य कितना दिया, विक्रय मूल्य कितना दिया गया है 7500। उसके बाद लाभ कितने की लाभ पर वो बेच रहा है उस मशीन को 750 रुपए की। तो हम ये निकाल लेते हैं कि उसका क्रय मूल्य कितना है। क्या क्रय मूल्य निकाले तो देखिए लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो देखिए लाभ आपका 750 है और विक्रय मूल्य कितना है 7500। क्रय मूल्य हमें नहीं पता, तो देखिए 750 माइनस 7500 इज इक्वल माइनस क्रय मूल्य। जब 7500 में से 750 में से 7500 घटाएंगे तो आपका घटाने पर आएगा, सॉरी बच्चों ये आपका क्रय मूल्य दिया है। क्या दिया है, क्रय मूल्य। देखिए यहाँ पे खरीदी और हमने गलती से बेची पढ़ लिया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है। मैं आपको फिर से समझा दे रही हूँ। ये आपका क्रय मूल्य कितना दिया गया था बच्चों 7500 और उससे कितने का लाभ हो रहा था 750 रुपए का। कितने का लाभ हो रहा था 750 रुपए का। तो हम जानते हैं विक्रय मूल्य इक्वल होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो देखिए विक्रय मूल्य आपका आ जाएगा, क्रय मूल्य आपका 750 है और लाभ कितना है 750। तो विक्रय मूल्य आपका आ जाएगा 0 5 7 5 12 8। कितना आ गया, इतना आ गया विक्रय मूल्य। बोल रहा है कि यदि उसने मशीन को 8500 रुपए में बेचा होता तो उसे और कितना अधिक लाभ मिलता। तो अधिक लाभ इज इक्वल 8500 में इसको घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना अधिक लाभ मिलता। तो देखिए ये आ गया 0, 10 में से 5 गए 5, ये हो गया 4, 4 में से 2 गए। कितना अधिक लाभ मिलता उसे 250 रुपए का अधिक लाभ मिलता। अगर वो 8250 में ना बेचकर किसमें बेचता 8500 में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 24 रुपए प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन पेन खरीदता है। यदि उसे 36 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचता है तो उसका लाभ या हानि है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति 24 रुपए प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन पेन खरीदता है। तो देखिए क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 10 दर्जन पेन का क्रय मूल्य, 10 दर्जन पेन का क्रय मूल्य इज इक्वल, एक दर्जन पेन का मूल्य 24 रुपए है तो 10 दर्जन का क्या हो जाएगा 240 रुपए। तो आपका क्रय मूल्य कितना आ गया बच्चों 240 रुपए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि उन्हें 36 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचता है तो 10 दर्जन पेन का क्या निकाल लेते हैं विक्रय मूल्य। 10 दर्जन पेन का विक्रय मूल्य इज इक्वल 36 गुणे 10 क्या हो जाएगा 36 गुणे 10 क्या आ जाएगा आपका विक्रय मूल्य 360 रुपए। कितना आ जाएगा 360। आपने 10 दर्जन पेन 240 रुपए में खरीद कर कितने में बेच रहे हैं 360 रुपए में बेच रहे हैं। यानी जाहिर सी बात है आपको क्या हो रहा है लाभ। तो लाभ बराबर हम जानते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो लाभ इज इक्वल विक्रय मूल्य आपका 360 है और क्रय मूल्य कितना है 240। जब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा लाभ आ जाएगा 0, 6 में से 4 गए 2, 1। कितने रुपए का लाभ होगा उसे 120 रुपए का लाभ हुआ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 100 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 20 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। विक्रेता को प्राप्त प्रतिशत लाभ है 100 आम बेचने पर एक विक्रेता को 20 आमों के बराबर। देखिए चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हम मान लेते हैं माना एक आम का विक्रय मूल्य कितना है 1 रुपए। माना एक आम का विक्रय मूल्य 1 रुपए है तो 100 आम का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 आम का विक्रय मूल्य 100 आम का विक्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा 100 रुपए। और लाभ कितना दिया गया है आपको 20 रुपए का लाभ दिया गया है। कितने रुपए का लाभ दिया गया है 20 रुपए का। तो हम क्या निकाल लेते हैं क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो देखिए लाभ बराबर विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्या होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। विक्रय मूल्य आपको 100 दिया है, क्रय मूल्य नहीं पता है, लाभ कितना है 20। तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो आपको कितना आगे जाएगा 80। तो हमसे लाभ परसेंटेज पूछा है तो हम जानते हैं लाभ परसेंटेज इज इक्वल होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100।
आपका लाभ है 20 रुपए का, क्रय मूल्य आपका 80 है, गुणे 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 चौके 8, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 25। तो कितने परसेंटेज का लाभ हुआ, उसे 25% का लाभ हुआ। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 20 नींबू का क्रय मूल्य 15 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत होगा। तो देखिए कह रहा है कि 20 नींबू का क्रय मूल्य 20 CP इज इक्वल 15 SP, 15 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर हो, यही कह रहा है ना क्वेश्चन में। तो देखिए क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 15/20। अब आपका क्रय मूल्य कितना है? 15 रुपए, और विक्रय मूल्य कितना है? 20 रुपए। आप कोई वस्तु जो नींबू है 15 रुपए में खरीद कर कितने में बेच रहे हैं? 20 रुपए में बेच रहे हैं। तो देखिए हम लाभ निकालते हैं, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो देखिए विक्रय मूल्य आपका कितना है? 20 रुपए, और क्रय मूल्य कितना है? 15। तो आप घटाएंगे कितना आ जाएगा? 5। तो हमसे पूछा क्या है कि लाभ परसेंटेज, तो लाभ परसेंटेज इज इक्वल होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो आपका लाभ है 5 रुपए का लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य आपका 15 है, गुणे 100। देखिए पंक्तियां 15, इसको जब सही बटे में चेंज करेंगे तो आपका आ जाएगा 33 सही 1/3%। तो कितने परसेंटेज का लाभ हुआ आपको? 33 सही 1/3% का लाभ हुआ। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 730 रुपए में बेचने से होने वाला लाभ उसी वस्तु को 255 रुपए में बेचने से होने वाली हानि से दोगुना है। इस वस्तु को 15% लाभ पर बेचना हो तब इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं बच्चों? यक्स माना, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका? यक्स। तो देखिए हमसे बोल रहा है कि क्या कहते हैं, उतना ही लाभ होता है जितना वस्तु को बेचने से होने वाली हानि से दोगुना है। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणे हानि। क्या हो जाएगा? 2 गुणे हानि। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और 2 गुणे हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब देखिए किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचने से होने वाला लाभ, विक्रय मूल्य कितना है आपका? 730, क्रय मूल्य कितना है? यक्स बराबर 2 गुणे क्रय मूल्य यक्स, विक्रय मूल्य कितना है? 255। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 730 माइनस यक्स इज इक्वल 2x माइनस आपका, जब 2 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 510। कितना आ जाएगा? 510। 510 को इधर लाएंगे और यक्स को उधर भेज देंगे, ये उधर माइनस में इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा 2x प्लस यक्स, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3x इज इक्वल, जोड़ने पर आपका आ जाएगा 1240। कितना आ जाएगा बच्चों? 1240। तो x इज इक्वल कितना आ गया आपका? 1240। अब हमसे बोल रहा है कि उस वस्तु को कितने में बेचे कि 15% का लाभ हो। तो हम जानते हैं विक्रय मूल्य इज इक्वल क्या होता है? क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन 100। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है? 1240/3, 1240/3 गुणे कितने परसेंटेज का लाभ लेना है? 15% का, यानी 100 में क्या ऐड कर देंगे? 15। कितना हो जाएगा? 115/100। देखिए 3 से काटते हैं, 3 त्रिक के 9, 3 से कटेगा? ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। देखिए इसको इसे रहने दीजिए। अब हमारा आ जाएगा विक्रय मूल्य इज इक्वल 1240 गुणे 115/100 गुणे 3। क्या आ जाएगा? 100 गुणे 3, 0 से 0 कट गया, आपका आ गया विक्रय मूल्य इज इक्वल 124 गुणे 115/30। जब इसको भाग करेंगे तो आपका आएगा, जब इसको भाग करेंगे तो आपका आएगा 475.33। लगभग में हम क्या कह सकते हैं? विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए आपका? 475 रुपए होना चाहिए। कितना होना चाहिए बच्चों? 475 रुपए होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 17 आम 85 रुपए के खरीदे गए और 12% के लाभ पर बेच दिए गए। एक आम का विक्रय मूल्य कितना है? 17 आम 85 रुपए के खरीदे गए और 12% लाभ पर बेच दिए गए। देखिए 17 आम कितने के मिल रहे हैं? 85 रुपए के। तो एक आम कितने के मिलेंगे? 85/17, यानी क्रय मूल्य कितना आ गया आपका? 5 रुपए। कितना आ गया बच्चों? 5 रुपए, और 12% के लाभ पर बेच दिए। तो विक्रय मूल्य बताना है तो हम जानते हैं विक्रय मूल्य इज इक्वल क्या होता है? क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन 100। देखिए आपका विक्रय मूल्य इज इक्वल क्रय मूल्य 5, कितने रुपए का लाभ मिल रहा है? 12, 112 हो जाएगा बटे 100। देखिए 2 से काटते हैं, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 5 एकन्नम 5। जब इसको आप
दशमलव में चेंज करेंगे 5.6 कितना आ जाएगा 5.6। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, 5.6 रुपये होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी एक घड़ी को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 56.25 रुपये अधिक में बेचे तो 10% का लाभ होता है, तब घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉरी बच्चों, ये क्वेश्चन जरा मिसप्रिंट हो गया, इसको हम आपको बाद में सॉल्व करवाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुरेश ने 56 रुपये में 96 अंडे खरीदे, उनमें से 16 अंडे टूटे निकले। उसने बचे अंडे को ऐसी कीमत में बेचा कि उसे 4 रुपये का लाभ हो, तो एक अंडे का विक्रय मूल्य होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन छुड़वाया है मैं उसको आपको सॉल्व करवा दूंगी, तो आप उसके लिए परेशान मत होइएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि सुरेश ने 56 रुपये में 96 अंडे खरीदे, उनमें 16 अंडे टूट गए, तो शेष अंडों की संख्या निकाल लेते हैं। शेष अंडों की संख्या जो टूटे नहीं है, देखिए 96 अंडे खरीदे थे जिनमें से 16 अंडे क्या हो गए हैं, टूट गए। तो कितने अंडे नहीं टूटे हैं आपके, 80 अंडे नहीं टूटे हैं। कितने अंडे नहीं टूटे हैं, 80 अंडे नहीं टूटे हैं। तो 4 रुपये के लाभ पर 80 अंडों का विक्रय मूल्य, 80 अंडों का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आपका आ जाएगा 56 + 4 कितना आ जाएगा, 56 + 4 कितना आ गया, 60 रुपये। तो देखिए एक अंडे का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। एक अंडे का विक्रय मूल्य, अंडे का विक्रय मूल्य इज इक्वल 60 बटे क्या हो जाएगा, 80। देखिए 0 0 कट गया, 2 3 6 2 चौकी 8, आपको कितना आ गया, 3/4। जब इसे डेसिमल में चेंज करेंगे आपका आएगा 0.75। तो एक अंडे का विक्रय मूल्य कितना है बच्चों, 0.75 है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचने पर 135 रुपये मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। हम जानते हैं क्रय मूल्य इज इक्वल फार्मूला होता है विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य इक्वल फार्मूला होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए विक्रय मूल्य आपका कितना है बच्चों, 135 रुपये है। कितना है, 135 रुपये गुणे 100, कितने परसेंटेज का लाभ हो रहा है, 10% की हानि हो रही है। तो कितना हो जाएगा, 90। 1 0 से 1 0 कट गया, 9 से काटेंगे, 9 1 9 9 5 45। तो क्रय मूल्य आपको कितना आ गया, 150 रुपये। कितना आ गया बच्चों, 150 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 24 संतरों की एक पेटी 250 रुपये में खरीदी गई, 25 रुपये लाभ अर्जित करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो हम जानते हैं विक्रय मूल्य इक्वल फार्मूला होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। देखिए क्रय मूल्य कितना दिया गया है आपको, 250, और लाभ कितने का हो रहा है, 25 रुपये का। 250 + 25 इज इक्वल विक्रय मूल्य 5। कितने रुपए में बेचनी चाहिए, 25 रुपये का लाभ अर्जित करने के लिए उस टोकरी को 275 रुपये में। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 450 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर था वो आज समाप्त हो गया है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, अगर आपको मॉडल पेपर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमसे संपर्क कीजिएगा। आपको हमारे द्वारा बताया गया वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।